जरा सोचिए, एक अदालती मामला है। सारी सुनवाई, सारी दलीलें, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बस इंतजार है तो सिर्फ फैसले का। पर सवाल यह है कि ये इंतजार आखिर कितना लंबा हो सकता है। भारत के कानूनी सिस्टम में अब इस सवाल का एक ठोस जवाब आ गया है। तो चलिए आज इसी बड़े बदलाव को जरा करीब से देखते हैं। और ये सिर्फ कोई कानूनी सवाल नहीं है, ये उन हजारों लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है जो इंसाफ के लिए सालों बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। अब तक होता क्या था, सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला कब आएगा, इसकी कोई तय समय सीमा थी ही नहीं। और इसी वजह से लोगों का सिस्टम पर से भरोसा, उनका सब्र, सब कुछ टूटने लगता था। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। जी हाँ, तस्वीर अब बदल रही है। और इस बदलाव की वजह है नया कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसी कानून ने फैसले के इस लंबे इंतजार पर एक डेडलाइन, एक समय सीमा लगा दी है। तो ये बदलाव आखिर है क्या? देखिए, ये जो नया नियम है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 258 से आता है। और ये खासतौर पर उन मामलों के लिए है जो सेशन कोर्ट में चल रहे होते हैं। मतलब यही वो सेक्शन है जो अब जजों को फैसला सुनाने के लिए एक तय वक्त देता है। तो फिर ये 30 दिनों की उल्टी गिनती आखिर काम कैसे करेगी? चलिए इसके नियम कायदों को समझते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा सा है। जैसे ही दोनों तरफ के वकील अपनी आखिरी दलीलें खत्म करते हैं, उसके बाद जज साहब पूरे मामले को, सारे सबूतों और कानूनी पहलुओं को ध्यान से देखते हैं और फिर जाकर अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं। एकदम सीधी सी प्रक्रिया है। और अब इसी पूरी प्रक्रिया के लिए एक डेडलाइन सेट कर दी गई है। जैसे ही वकीलों की बहस खत्म होती है, वहां से ठीक 30 दिनों के अंदर जज को अपना फैसला सुनाना ही होगा। जी हां, कोई अगर मगर नहीं, ये अब एक पक्का नियम है। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटी सी गुंजाइश भी रखी गई है। अगर कोई बहुत ही खास या असाधारण वजह हो तो जज इस 30 दिन की समय सीमा को 45 दिन तक बढ़ा सकते हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। उन्हें ऐसा करने की वजह लिखित में, मतलब इन राइटिंग, दर्ज करनी होगी। कहने का मतलब है कि अब जवाबदेही तो तय हो गई है। तो ठीक है, मान लीजिए फैसला आ गया। अब आगे क्या होगा? चाहे कोई बरी हो जाए या फिर दोषी करार दिया जाए, मामला यहीं खत्म नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या है। अगर अदालत ये मानती है कि अभियुक्त दोषी है, जिसे हम कानूनी भाषा में दोष सिद्धि या कन्विक्शन कहते हैं, तो केस अपने अगले चरण में पहुंच जाता है। और वो अगला चरण है सजा तय करने का। मतलब दोषी को सजा क्या दी जाएगी। और हां, सजा ऐसे ही नहीं सुना दी जाती। इसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है। जज पहले दोषी करार दिए गए व्यक्ति को भी सुनते हैं, उसकी बात भी सुनी जाती है और उसके बाद ही कानून के मुताबिक सजा तय की जाती है। वैसे तो ज्यादातर मामलों में यही होता है, पर हां, कुछ खास मामलों में यह प्रक्रिया थोड़ी बदल भी सकती है। तो चलिए अब इन कानूनी बारीकियों से थोड़ा हटकर बड़े मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि सिर्फ इस एक नियम का, इस 30 दिन की डेडलाइन का हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? आखिर ये इतना जरूरी है क्यों? देखिए, इसका असर कई लेवल्स पर है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में ये एक बिल्कुल नई चीज़ है। इससे एक अंदाज़ा तो रहेगा कि फैसला कब तक आ सकता है। दूसरी बात, इससे जजों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये सालों से जो तारीख पे तारीख वाली समस्या चलती आ रही है ना, उसे मुकदमे के आखिरी स्टेज पर कम करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल भी है। क्या सिर्फ एक डेडलाइन तय कर देने से हमारे जस्टिस सिस्टम की रफ्तार वाकई में बदल जाएगी, या फिर यह सिर्फ एक कागजी नियम बनकर रह जाएगा? खैर, इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, पर हां, एक उम्मीद की किरण तो जरूर जगी है।